आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोगों को पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी इसकी ओर बढ़ावा दे रही है, और गीता आपको बढ़ावा दे रही है पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो इसलिए जब आंतरिक रूप से ये परिवर्तन आएगा तो एक बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के सामने आप खड़े रहो तो 6 फुट का आदमी भी बिल्कुल छोटा सा बौना लगेगा। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं, विपत्तियां आ जाती हैं एक बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के सामने, और लगता है इसको कैसे पार करें, इस परिस्थिति को कैसे पार करें, हाउ डू आई क्रॉस दिस सिचुएशन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू कम सडनली। लेकिन वही व्यक्ति अगर एयरक्राफ्ट में बैठे और हवाई जहाज से अगर आप देखो वही स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग छोटा सा मैच बॉक्स लगेगा। ना आपका हाइट बदला, ना स्काई स्क्रैपर का हाइट बदला। क्या बदला? दृष्टिकोण बदला। Therefore I say Gita helps you find the right purpose, follow the right principles, and develop the perfect perspectives. Choose the right lens to see the situation objectively. You see a beautiful rose with a high power lens, it will look ugly. So some situations need to be looked minutely, some situations need to be looked with a lens which takes the object far away. तो इसलिए सही दृष्टिकोण को अपनाने के लिए गीता सहायक बनती है। हम लोग कई बार बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं लेकिन लॉस्ट फील करते हैं, एक वॉइड रह जाता है कि बहुत सारे लोगों के बीच बैठे हैं, बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं लेकिन कहीं कुछ मिसिंग है। और फिर कहा जाता है कि क्या हमें हर चीज़ के मायने तलाशने की ज़रूरत है ज़िंदगी में? जो हो रहा है क्या वो किसी कारण से हो रहा है, और किस कारण से हो रहा है मैं ये जान लूँ, ये हमेशा हमको एंक्शस करे रखता है कि मुझे जानना है कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और अभी ही क्यों हुआ। गीता सुनाई गई कहाँ? कुरुक्षेत्र। क्या है वो? युद्ध भूमि, विच इज अ बैटल फील्ड। सो द फर्स्ट लेसन ऑफ गीता इज चूज योर बैटल्स वाइजली। हमारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, हर युद्ध हम लड़ नहीं सकते, और इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के चूज करना है कि हम किसको अधिक महत्व दें। इसलिए The Gita is not a book of commandment, it's a book of choices. इसलिए दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? योधन मतलब युद्ध, दुर मीन्स रॉन्ग, गलत। दुर्योधन मीन्स वन हु वॉज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज, जो किसी गलत लक्ष्य के लिए हमेशा युद्ध करता था। क्या था? अपनी ईगो को बचाना, केवल उनका वही कार्य था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समझना, Gita is teaching you the difference between righteous and self-righteous. What is righteous? I do what is right. I do what is right is righteous. Self-righteous means what I do is right.